ज़िद्दी वाली चीज़ भी ज़िद्दी स्टबर्ननेस मेरी उस बात से मैं कंटिन्यू करती हूँ कि आई थिंक मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ्लॉ मेरी स्टबर्ननेस थी, जो अब जाके बहुत आप बच्चे के आगे तो यू कांट बी स्टबर्न, यू हैव टू बी लीनियंट, तो वो सारी ज़िद तो अब ख़त्म हो गई है, इट हैज़ गॉन ऑल डाउन द ड्रेन। लेकिन मैं बहुत ज़िद्दी थी कि अगर मैंने कह दिया मैंने नहीं करना ना, तो फिर कोई आसमानी ताकत भी नहीं हिला सकती कि मैं वो कर लूँ। अगर मैंने कह दिया नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। तुम्हें लगता है तुम्हारी ज़िद बड़ी है शायद अम्मा अब्बा की एटीट्यूड से, वो बड़ी है, या तुम फितरतन थी ऐसी? नहीं, इट वाज हर बंदे का ना नेचर होता है। हाँ। मेरे नेचर में था। उसको फितरत कहेंगे ना? हाँ, फितरत। इनबिल्ट कहते हैं ना Inbuilt उसको, है। फितरत। हाँ, हाँ। कि मतलब अगर एंड नॉट जस्ट इन बुरी चीज़ें, कि अगर मैंने क्लास में सोच लिया कि मैंने मैथ्स में 99 लेने हैं तो आई विल मेक श्योर मैं दिन रात तो ये तो एक कर तुम्हारा दूंगी। एडवांटेज भी हो गया। एडवांटेज भी था और डिसएडवांटेज माँ बाप के लिए था कि बंदा पागल ही हो गया, कहीं लगे मैं बेवकूफ़ों की तरह कि इसको परफेक्ट करना है। तो ये अच्छाई और उसमें ना बैलेंस नहीं समझ आती थी कि हर चीज़ में छोटी सी चीज़ कि एक कैंडी दे दी, दूसरी क्यों नहीं दी, एक और चाहिए, अब कहीं जाना है तो आई विल मेक श्योर आई गो। इवन फॉर दैट मैटर जब मेरी शादी हुई तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये एटीट्यूड तो चल ही नहीं सकता, ये पेरेंट्स ही बर्दाश्त करते हैं आपकी ज़िद्दें, आपकी बदतमीज़ियाँ, नॉट योर इन लॉज, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती थी इनिशियली। तो फॉर 11 years आई स्टेड विद माई मदर इन लॉ एंड माई ब्रदर इन लॉ। तो वहाँ ये कौन नखरे बर्दाश्त करेगा, कोई नहीं करता। एंड देन उसको मैंने बड़ा टेपर डाउन किया कि नहीं, अब इंसान काफी चैलेंजिंग रहा होगा। इट वाज वेरी चैलेंजिंग। अभी भी मुझे कभी जैसे कभी इसकी होता वाली है। बात है, जिद क्या ये इनबॉर्न होती है, आपकी नेचर में होती है, या किसी किसी वजह से डेवलप होती जाती है और फिर हम उसको एज पेरेंट और पानी दे रहे होते हैं, जैसे पौधे को पानी देते हैं और परवान चढ़ाते हैं? तो क्या हम अपने बच्चों की जाने अनजाने में जिद को एग्रीवेट कर रहे होते हैं? अच्छा, बच्चे के अंदर ना जिद नहीं होती, उसकी एक ही बेसिक नीड होती है, अटेंशन होती है, फ्रीडम होता है, एडवेंचरस होता है बच्चा, फ्रीडम चाहिए मुझे, मैं ये भी कर लूँ, वो भी खा लूँ, ये भी ट्राई कर लूँ, वो भी ट्राई कर लूँ। अब ये वाली जो एक नेट नीड है बच्चे की, ये जिद पता है कैसे बनती है? पेरेंट्स की वजह से। कैसे? जब बच्चा कुछ करना चाह रहा है, ठीक है, बच्चा कुछ करना चाह रहा है, उसको देखिए, मना करने के ना तरीके आप माइंडफुली सोचें कि कौन सा बेहतरीन तरीका हो सकता है, सिविल तरीका। बच्चा एक प्रॉपर इंसान है, इसको रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्टफुली आप बात करेंगे, समझाएंगे उसको, एक बार 2 बार नहीं 10 बार में समझ आएगा। पेरेंट्स क्या कर रहे होते हैं, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हैं, डांटना, पनिश कर लेना, उसको सोशली आइसोलेट कर देना कि हम कहीं जा रहे हैं तुम्हें नहीं लेकर जाएंगे, बाकी बहन भाइयों को ले जाना, कार्टून टाइम में देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखाएंगे क्योंकि पनिश करना है। अब ये चीज़ें वही जो एक इनेट नीड थी बच्चे की, इमोशनल नीड थी, वो ज़िद में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अब तो मैं ये करूँगा। हम भी जैसे बड़े भी बागी हो जाते हैं ना, ठीक है अब तो मैं करूँगा, मुझे बुरा बना ही दिया, मुझे लेबल कर दिया है, आइसोलेट कर दिया घर में ही, तो अब ठीक है मैं ये रिपीट करूँगा। जब रिपीट करते रहते वो जिद बन जाती है। आई थिंक दैट इज सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज अगर आपने जैसे ये कह रही हैं कि एक्सपेक्टेशंस ही ख़त्म कर दी हैं, तो दे हैव नथिंग टू लिव अप टू, राइट? तो अगर आप उनको उधर रख रहे हैं तो फिर वो गिरते हुए भी 2 दफ़ा सोचेंगे, क्योंकि आपने उनको एक मकाम दिया हुआ है, राइट? अगर आपने उनको इधर गिराया हुआ है शुरू से ही, तो वो दे हैव नथिंग टू लूज, राइट? सो आई थिंक दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। थोड़ा एग्जांपल देके समझाएं। एक मैंने इसमें पॉइंट और ऐड कर रही हूँ, इसमें ज़्यादा ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आए। अच्छा, जब ऐसा होता है ना कि बच्चा फिर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है मुझे ऐसा समझा जा रहा है, अब मैं ऐसा ही बनूंगा, उसका क्या रीज़न है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इसने देखा होता है कि पेरेंट्स के अंदर वो अथॉरिटी है, वो कंट्रोल मुझे कर रहे हैं, ठीक है, तो अब वो ये सोचता है कि मेरा मतलब वो एक्टिवली सोचने नहीं बैठता है, लेकिन वो ऐसे काम करता है कि उसके अंदर भी अथॉरिटी आए। देखिए ज़्यादातर शरारतें जो माइंडफुली बच्चे कर रहे होते हैं, गलत काम भी थोड़े बड़े होकर कर रहे होते हैं लोग, उसकी बच्चे की या इंसान की नीड क्या होती है, मेरा कंट्रोल हो, पावर हो मेरी, ठीक है। अच्छा, जब वो ये सब करना शुरू करता है, घर में कहते हैं ना कि एक बच्चा होता है ऐसा गुंडा टाइप बच्चा होता है जो सब पे रोज जमाता है, वो क्यों ऐसा होता है?
उसको पावर की ज़रूरत होती है। उसने कहाँ देखा होता है कि पावर बहुत ज़्यादा अहम है? उसने पेरेंट्स में देखा होता है कि आप पावरफुल हैं, जब भी तो आप हमें कंट्रोल करें, अब मैं पावरफुल बनूंगा, मैं सबको कंट्रोल करूंगा। इसी तरह डेवलप होता है। बच्चे ज़िद की बात हो रही थी ना जैसे, तो बच्चे ज़िद में ये भी कर रहे होते हैं कि मारते हैं, मदर को भी मारते हैं, बाल नोचते हैं, सब करते हैं। अच्छा, जब ये कर रहे होते हैं तो उस पे भी मदर का डबल रिएक्शन आता है, कमरे में बंद कर देना, बुरा कहना, देखो वो तो ऐसा नहीं करता, तुम करते हो, तुम तो हो ही बुरे, तुम तो ऐसे हैं, या फिर उसको पलट कर मारना शुरू कर देते हैं। या इग्नोर भी सादा- करते हैं कुछ पेरेंट्स। जी, क्या इग्नोर करना चाहिए नहीं, ignore अगर नहीं बच्चे ने करना, मारा नहीं, है नहीं। तो? हर बिहेवियर को एड्रेस करना है, कम्युनिकेट तो आपने करना ही करना है। हर बिहेवियर को आपको तरीका आना चाहिए कम्युनिकेट करने का। और कुछ लोग हंस भी रहे होते हैं, पेरेंट्स कुछ लोग हंस रहे हैं, Normalize कर रहे होते हैं. It is not और funny ये at जो all. public, ना is in public they do that because they're so embarrassed that they don't know how to deal with it. तो public में वो minimize कर रहे होते हैं, but I don't think Exactly, private वो में। बिल्कुल। और फिर वो ये कह रहे होते हैं खुद ही ठीक हो जाएगा। भाई खुद ही कुछ ठीक नहीं होता। अच्छा, अब अगर बच्चे ने आपको public करना- में ऐसा किया हाँ, है, मैं आपको बता फिर रही कैसा react पब्लिक करे या parents? कहीं पे भी अगर बच्चा आपको कर रहा है, एक तो पहली बात, उसके बाद मैं सोल्यूशन बताती हूँ। पहली बात है कि पेरेंट्स को अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है कि जब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे, जब तक हम मारेंगे नहीं, जब तक हम सज़ा नहीं देंगे तो असर नहीं होगा। प्लीज़, असर होगा लेकिन बदतरीन असर होगा, ठीक है? ये आप समझ लीजिए। जब बच्चा आपको मार रहा है, ठीक है, आपने ये सोचना है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई बड़ा मार रहा है तो आप क्या करेंगे? ऐसे किसी ने मारा, आप हाथ पकड़ेंगे ना, और लिटरली आपने बच्चे का हाथ पकड़ना है और उसको आई कांटेक्ट बना के अपने बच्चे को कहना है वी डोंट डू दिस। अच्छे लोग, सिविल लोग, डिसिप्लिन लोग ये नहीं करते हैं, ओके? बाद में उसका हाथ वहाँ रखना है, इसको रिपीट करना है आपने। ट्रस्ट मी, बच्चे की आदत ख़त्म हो जाएगी। और आपने ये नहीं कहना कि तुम ऐसा नहीं करो, मैंने कहा है वी डोंट डू दिस। हमारे फैमिली कल्चर में ये नहीं करते हैं। वी एक टीम बना के बताएं, क्योंकि जब आप बच्चे को कह देते हैं तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम वो करो, आप उसको बिल्कुल सेपरेट एक एंटिटी बना देते हैं, वो अपने आप में एक टीम बन जाता है। आपने वी का वर्ड यूज़ करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अच्छी टिप है। आप पहले क्यों नहीं मिली जब बच्चे मेरे छोटे थे? अब तो पल गए। ट्राई कर चलिए, लें आप। उनके बच्चों को हेल्प कर दूंगी मैं। ट्राई कर लें। क्या हो रहा है ये?